मजबूरी, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि ये काम हम करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी में वो काम हमको करना पड़ रहा है? यस नो, बहुत ऐसे काम होते हैं जो हम चाहते तो नहीं है करना लेकिन मजबूरी में हम उसके मतलब बाध्य हैं उस काम करने के लिए। नहीं, पूरा मजबूरी है, लाचार है, वो काम करना है तो करना ही है। हालांकि करने का मुझे वो काम शौक नहीं है लेकिन फिर भी हम वो काम बिना मन से ही लेकिन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसे सेंटेंस को हम लोग देखेंगे जो हम करना तो नहीं चाहते वो काम को लेकिन मजबूरी में वो काम हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वैसे वैसे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। या अक्सर आप भी सुने होंगे कि अरे क्या करे भाई, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे गोबर उठाना पड़ता है, अरे क्या कीजिएगा, मतलब रोज लोगों से बहस करना पड़ता है। इस बात से क्या आपको लग रहा है कि मतलब वो चाहता नहीं है कि बहस मैं करूं लेकिन फिर भी करना पड़ता है, यानी कि हेल्पलेस है, हम लाचार हैं, बाध्य है उसके प्रति, को काम हमको करना ही है, ना चाहते हुए भी हमको काम करना है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, कोई भी बच्चा के बोलो कि पढ़ो, पढ़ने के लिए मन नहीं करता है लेकिन वो मजबूरी में पढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे पढ़ना पड़ता है नहीं, या मुझे पढ़ना होता है, बात एक ही है, या उसे गोबर उठाना पड़ता है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, मुझे पढ़ना पड़ता है ये तो कुछ हद तक ठीक है लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि उसे गोबर उठाना पड़ता है। कोई है जो कह सकता है कि अरे मत कहो, मुझे गोबर उठाना ना बहुत मजा आता है? नहीं ना, कोई नहीं ऐसा बोलता है। ठीक है, लेकिन गोबर उठाना पड़ता है मतलब क्या, उसको मजबूरी है, उसको वो काम पसंद नहीं है लेकिन फिर भी करता है, बाध्य है वो। ठीक है, मजबूरी में वो काम कर रहा है। ठीक है, या यूं कह लीजिए हमें बहस करना पड़ता है, हमें बहस करना पड़ता है। तो क्या कीजिएगा, दुकान है मेरा, दिन भर कचे लोगों के बीच में बहस करना पड़ता है, शौक नहीं है लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, बहस करना पड़ जाता है कभी कभी, यानी कि हमें बहस करना पड़ता है। ठीक है, या उसे काम करना होता है, नहीं उसे काम करना होता है, वो काम करना बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो मजबूरी है कि काम करना है इसलिए काम करता है वरना काम करना नहीं चाहता है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे काम, ऐसी क्रिया का बोध हो रहा है जो हम चाहते तो नहीं है लेकिन मजबूरी बस हमें उस काम को करना होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही सेंटेंसेस को देखेंगे, जैसे कि अभी तो प्रेजेंट में है, इसका पास्ट में भी आ सकता है, उसे गोबर उठाना पड़ता था, उसे काम करना पड़ता था, नहीं, या मुझे पढ़ना पड़ता था। इसका फ्यूचर भी आ सकता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, उसे झगड़ा करना पड़ेगा, नहीं पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़ता है, इस तरह से आएगा। तो उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लोगों के बीच हम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो फ्रेंड, हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जो मजबूरी में वो काम करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमको इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऊपर में भी देखिए लिखा हुआ है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव किसके साथ प्रयोग है, तो इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू है। ठीक है, अब बोलेगा वर्ब टू है क्या, तो टू है वर्ब जो है, टू है वर्ब के अंदर में जो है हैज, हैव, हैड, ये तीनों होता है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से रोल प्ले करता है, टू हैव ही बोला जाता है उसको। ठीक है, टू हैव का तो ये सब रूप है, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है और ये इसका पास्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्फिनिटिव देखते हैं। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इन्फिनिटिव का जो मतलब होता है फ्रेंड, इन्फिनिटिव का कि कोई भी वर्ब फॉर्म होता है ना, कोई भी खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, तो उसका जो उसके मीनिंग होता है उससे पहले टू लगा हुआ होता है, यानी कि 2 + V1। ठीक है, क्या जी, 2 + V1 को ही हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो बोले हम कि खाना, तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट होता है। सबको बोलता है कि ईट होता है, इसमें कौन सी बात, लेकिन ये गलत है। जाना तो बोलते हैं गो, नहीं गो नहीं होता है, टू गो होता है, टू ईट होता है। ठीक है, कोई भी वर्ब इस दुनिया में,
कोई भी वर्ब इस दुनिया में नहीं है जिसके अंत में, पूरा ग्रामर का इतिहास में आप पलट के देख लो, कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना लगा हुआ न हो, हिंदी मीनिंग में, ठीक है, जिसके अंत में ना लगा हुआ न हो। लेकिन जब वही क्रिया में आते, मतलब कि वाक्य में आती है, तो ना हट जाता है। जैसे मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा, नहीं, तो इस तरह से मतलब कि ना हट जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी वर्ब के, जैसे मैं खाता हूं तो आई ईट लगता है, टू ईट नहीं लगाते हैं। लेकिन वही वर्ब ना लगा होता है तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2+V1 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो मजबूरी वाला सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, जिसके प्रति हम लोग बाध्य होते हैं कि ये काम करना है तो करना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए तीनों तरीके से बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट वाला देखेंगे, ठीक है गाइज। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट वाला देखेंगे। तो प्रेजेंट में सबसे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग टू हैव के साथ देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो होता है सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। बोलिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आप भली भांति जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वाक्य के जो करता है, जो वाक्य में कुछ ना कुछ काम हो रहा हो, ठीक है, जो करने वाला व्यक्ति होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, हैज लगाना है या तो फिर हैव लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। लेकिन उस स्थिति में एक बात याद रखिएगा, आई और यू ये दोनों एक्सेप्शन है, दोनों के साथ हैवी लगता है। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैवी लगेगा, और वाई के साथ तो खैर हैवी लगता है, ठीक है। और उसके बाद 2+V1 टू लगा देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, कोई शौक से काम नहीं करता है, कह दो काम करने के लिए नहीं, इस तरह से करने लगता है। तो यानी कि मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करने का तो मन नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ, बस जबरदस्ती मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है ना, मजबूरी है, क्या करेंगे, हेल्पलेस हैं, ठीक है, बाध्य हैं इसके प्रति, मुझे काम करना पड़ता है। अब इसको इसी तरह से लेके मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना होता है, या मुझे काम करना है, तीनों तरीके से बोलो बात एक ही है। मुझे काम करना पड़ता है या मुझे काम करना होता है, ठीक है, या मुझे काम करना है, तीनों तरीके से बोलो एक ही चीज है। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है मुझे, यानी कि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैज या हैव, तो आई के साथ क्या लगता है गाइस, हैव लगता है, तो हमने हैव लगा दिया। उसके बाद 2+V1, तो वर्ब पकड़ो ना, काम करना, तो काम करना क्या होता है, वर्क होता है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है आपको, टू लगाना था, टू वर्क। और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं है, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। इस तरह से हम बोल सकते हैं, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। उसे गोबर उठाना पड़ता है, नहीं, उसे गोबर उठाना पड़ता है। अब कौन शौक से गोबर उठाता है भाई, बस जबरदस्ती वाला नहीं बात हो गई या है, मतलब कि जबरदस्ती वाला ना बात हो गया जी, कोई शौक से तो करता नहीं, बस मजबूरी है, उसको उठाना है तो उठाना है, बात है, लाचारी है, नहीं, तो उसे गोबर उठाना पड़ता है, तो उसे गोबर उठाना पड़ता है, तो उसे गोबर उठाना पड़ता है। अब देखिए उससे का यहाँ ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म हम नहीं है कि लड़का की बात की जा रही है कि लड़की की बात की जा रही है। मान लीजिए हम ही लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। अब सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज या हैव लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा, जो आप सोच रहे हैं वही लगेगा, हैज ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद 2+V1, अब बच्चा वर्ब लगाना है, तो वर्ब जो है गोबर उठाना, यानी कि उठाना, तो उठाना क्या होता है, पिक अप, तो क्या उठाना है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है गोबर, यानी कि डंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया, उसे गोबर उठाना पड़ता है, ही हैज पिक अप डंग, ही हैज पिक अप डंग। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, भारतीय किसान बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। तो भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो शौक से नहीं करते, उनको लाचारी होता है, ठीक है ना, मजबूरी होता है। कड़ी मेहनत जब तक करेंगे नहीं तब तक उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा, ठीक है। तो भारतीय किसानों का कड़ी मेहनत करना पड़ता है, सही बात है जी, किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करता है, मैं मेरे तरफ से उनको सैल्यूट है, ठीक है। तो भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, भारतीय किसान ना, तो इंडियन, ठीक है, इंडियन फार्मर,
फार्मर्स, ठीक है। भारतीय किसानों को, किसी एक किसान की बात नहीं की जा रही है, भारत में जितने भी किसान हैं सभी की बात की जा रही है, ठीक है। तो भारतीय किसानों को, तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ओके, हैव लगा दिए। उसके बाद 2 + V1 मेहनत करना, भारत तो यही हुआ, मेहनत करना। तो भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो यहां हो जाएगा टू वर्क हार्ड, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको इसको बोलने की प्रैक्टिस करते जाना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी का जो है हम लोग पास्ट देखेंगे, इसी का पास्ट। जैसे कि मुझे ये करना पड़ा, अरे मत कहिए, मुझे वो करना पड़ा, मुझे झगड़ा करना पड़ा, उसे गाली देना पड़ा, तो मुझे वहां जाना पड़ा, नहीं मैंने हम करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी हम काम करना पड़ा, नहीं, या करना पड़ता था, इस तरह भी हो सकता है। जैसे तो पास्ट इसी का बन सकता है, तो इसको स्ट्रक्चर क्या है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगा देना है, और 2V1 ऑब्जेक्ट, जिस तरह से 2V1 ऑब्जेक्ट था यहाँ भी 2V1 ऑब्जेक्ट, 2V1 2 प्लस वर्ब का जो मूल रूप होता है, ओरिजिनल फॉर्म, तो उसी को बोलते हैं V1, ठीक है। तो यानी कि जिसको 2 + V1 को ही इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो यानी कि इन्फिनिटिव लगा देना है। तो सब्जेक्ट है इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे उसे झगड़ा करना पड़ा, अरे मत कहिए, ऐसे सीधी बात बना ही नहीं, उसे झगड़ा करना ही पड़ा, सीधी बात समझा के थक गया, नहीं मामला सलटा, अंत में उसको झगड़ा करना पड़ा, नहीं तो उसे झगड़ा करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, उसे यानी कि हो जाएगा ही, ठीक है, ही। अब क्या लगेगा, हैड, तो हैड तो सभी के साथ एकदम कॉमन है, हैड सभी के साथ लगाना है। हैज और हैव का पास्ट हैड ही होता है, ठीक है। तो हैज क्या हो जाएगा, हैड, तो ही हैड। अब क्या करना, झगड़ा करना पड़ा, तो 2 लगाना सबसे पहले। तो झगड़ा करना क्या होता है, क्वारल, दैट्स ऑल, बन गया हमारा, उसे झगड़ा करना पड़ा, या उसे झगड़ा करना पड़ता था, या उसे झगड़ा करना था, इस तरह से भी बोल सकते थे, या उसे झगड़ा करना होता था, कई तरह से बोल सकते हैं हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, आपको यहाँ आना पड़ा, कहा कीजिएगा, आपको यहाँ आना पड़ा, हम आपको बुलाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी ही थी, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। तो आपको यहाँ आना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, यू had to come, अब यहां के लिख देंगे here, you had to come here, you had to come here, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद है उसे शादी करनी पड़ी, मन नहीं था उसको शादी करनी, क्या कीजिएगा, उम्र बुढ़ा होता जा रहा था, उसे शादी करनी पड़ी, मत कहिए उसको शादी करना पड़ा, शौक से शादी नहीं किया, मजबूरी में कर लिया शादी, ठीक है। उसे शादी करनी पड़ी, उसे शादी करना पड़ा, तो उसे शादी करनी पड़ी, तो उससे शादी करनी पड़ी, इसको कैसे बनाएंगे, उसे, तो ही या सी दोनों लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यही लिख दिए, तो ही, उसके बाद हैड तो कॉमन है, तो यहां पर लगा देंगे हैड। फिर है 2 + V1, तो शादी करना क्या होता है, मैरी, तो क्या लगा देंगे, टू मैरी, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत, एकदम इजी है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब चलिए इसी का हम लोग फ्यूचर देखते हैं, जैसे मुझे शादी करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, हमको यह काम करना पड़ेगा, मुझे गोबर उठाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से फ्यूचर में भी बोला जा सकता है। तो इसको फ्यूचर में बोलना होगा तो भाई साहब कैसे बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है ना यार, टेंशन क्यों लेना है, ठीक है ना। फ्यूचर, तो फ्यूचर जो है क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लगा दिए। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, शैल या विल लगाना, क्या लगाना है, शैल या विल, दोनों में से कोई एक, और बाकी हैव सभी के साथ कॉमन रहेगा, हैव लगेगा ही लगेगा, और वही 2V1 ऑब्जेक्ट है ना, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, जैसा तोर करतूत है ना, हम बोल रहे हैं, वो बच्चा का बोल रहे हैं कि भाई अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, वैसे घूमो मत ना, तो आगे चल के तुमको क्या करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, समझो, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। तो यानी कि घर में भी बोलते हैं ना, डांटते हैं ना, कह रहे ये कर लो ना, तो आगे चल के भीख मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, हाँ तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू लगा दिया हमने, क्योंकि शैल या विल, तो यू के साथ तो विल ना लगता है जी, सिंपल सी बात है, यू विल। उसके बाद हैव जोड़ देना है, तो यहां पर भी हमने क्या लगा दिया, हैव जोड़ दिया। फिर 2V1 यानी कि इन्फिनिटिव लगाना है, तो इन्फिनिटिव क्या है, मेन वर्ब ये भीख मांगना, तो भीख मांगना क्या होता है जी, टू बेग हो गया, ठीक है, तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, बन किया।
कोई दिक्कत है? अरे नहीं दिक्कत है, आप घर पे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए ना, एकदम हलवा है हलवा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है नेक्स्ट वाला है, हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। लग रहा है ना जिस तरह बड़ा कमजोर है जी, उसको सहायता हम लोग को करना ही पड़ेगा, अकेले बेचारा नहीं कर पाएगा। चलो क्या करेंगे, करना पड़ेगा। जब होगा सहायता करने की बात आएगी तो हम लोग उसका सहायता कर देंगे। लेकिन हमें उसे सहायता करनी पड़ेगी, हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी नहीं, या हमें उसकी सहायता करना होगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमें, यानी कि क्या है, वी है, शैल या विल। तो वी के साथ तो बबुआ क्या लगता है फ्रेंड, शैल। क्या लगता है, शैल। और साथ में क्या जोड़ देना है भाई साहब, हैव जोड़ देना है। तो वी शैल हैव, वी शैल हैव। अब इन्फिनिटिव जोड़ो, यानी कि वर्ब देखो कौन है, सहायता करना, तो टू हेल्प हो जाएगा। ठीक है, टू हेल्प हो गया। अब उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। तो किसको सहायता करेंगे, उसकी ना। तो आप यहां पर आप बड़े प्यार से हिम लिख सकते हो गया, समझ गए। चलिए देखिए एक और देखिए, वे लोगों को यह काम करना पड़ेगा। हाँ, यह काम उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग अपना हिस्से का काम कर चुके हैं। वे लोगों को यह काम करना पड़ेगा, हम लोग का नहीं, वे लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अभी देखिए हम बता रहे हैं कि नहीं करना तो तुम ही लोग हैं, हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो वे लोगों को यह काम करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट देखिए ना, इसमें क्या है, दे, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट दे, उसके बाद शैल या विल। तो दे के साथ हम सभी जानते हैं क्या लगता है, विल लगता है। अब हैव तो कॉमन है, हैव सभी के साथ लगेगा, तो हम क्या लगा देंगे, साथ में जोड़ देंगे हैव, दे विल हैव। उसके बाद टू भी वन, तो वर्ब ढूंढना कहाँ है, तो यह काम। तो यह काम देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ यह करना के सेंस में आएगा वर्ब, तो करना पड़ेगा। तो टू डू, क्या जी, टू डू, कौन काम करना, तो यह काम। तो यानी कि हम बोल सकते हैं दिस वर्क, दैट्स ऑल। इस तरह से बन गया, यानी कि दे विल हैव टू डू दिस वर्क, दे विल हैव टू डू दिस वर्क। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए गाइस, जितना पर जितना भी है सारा का सारा हमने कौन सा सेंटेंस पढ़ा, एसर्टिव सेंटेंस पढ़ा नहीं, लेकिन इसका निगेटिव में भी बोलना पड़ सकता है। मतलब निगेटिव अगर जब बोलना होगा या निगेटिव लिखना होगा तो हम कैसे बोलो। तो निगेटिव जो है एकदम सिंपल सी बात है। अगर नोट वाला जैसे कि मुझे काम करना ही पड़ता है, मुझे काम करना नहीं पड़ता है, हम बहुत ऐश करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, नहीं। तो निगेटिव बोलना होगा कि मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है हैव, नहीं, हैव के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, नोट लगा देंगे। ज़्यादा भारी है, अरे नहीं ना, तो यानी कि नोट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव यही वाला मतलब पास्ट में निगेटिव आता है तो हैड के बाद नोट लगा देंगे, हम ही जगह पे नोट लगा देंगे। और अगर यहाँ पर फ्यूचर में निगेटिव आता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शैल विल और हैव के बीच में यहाँ नोट लगा देना है। ठीक है, जैसे किसी कि तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी या तुम्हें भीख मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल नॉट हैव टू बेग, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आएगा क्या लगा हुआ रहेगा, तो शैल विल को इसमें बाहर कर देंगे, इसमें हैड को बाहर कर देंगे, इसमें हैजअप को बाहर कर देंगे, नहीं हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम बोल सकते। बस हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, जो जिसमें हमने डिस्कस किया क्या, इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।